गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो कंटिन्यू क्रैश कोर्स लेके आया था मैं आपके लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा तो वो पिछला लेक्चर जरूर से देख लीजिए। हम कंपोनेंट्स ऑफ माइंड के बारे में कंटिन्यू डिस्कशन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों इमोशन के बारे में। किसके लिए बच्चों? एमएचएन में आएगा इमोशन। क्या आएगा बच्चों? इमोशन। इमोशन के बारे में सबको पता ही होगा कि इमोशन है क्या। आइए बच्चों शुरू करते हैं पहले डेफिनेशन के बारे में, उसके बाद इमोशन के कौन कौन से डिसऑर्डर है वो भी हम वन बाय वन सीख लेते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द इमोशन। ओके, इमोशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इमोशन क्या है बच्चों? टू शो द इनर फीलिंग, हमारी जो अंदर की फीलिंग्स होती है वो बच्चों। सो द इनर फीलिंग्स लाइक, कैसी कैसी बच्चों? पहली आएगी हैप्पीनेस आएगी, सेकंड कौन सी आएगी बच्चों? सैडनेस आएगी, एंजरनेस यानी कि गुस्सा, क्राइंग यानी कि रोना, जो सब आप सब करते हो बच्चों वो, और लास्ट वन इज द लव। तो पता चला इमोशन के बारे में मैंने पहले डेफिनेशन बता दी कि इमोशन है क्या। इमोशन वन टाइप ऑफ द शो द इनर फीलिंग, हमारी जो अंदर की फीलिंग है वो हम दिखाते हैं बाहर। हैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंगरनेस है, क्राइंग है और लव। नेक्स्ट इंटरनल फीलिंग्स, इट इज द इंटरनल फीलिंग। क्या है बच्चों? इट इज द इंटरनल फीलिंग्स of a person, so by externally by facial posture and expression। तो चलिए फिर से बच्चों हम समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है इसमें। चलिए पहला क्या सिखाया मैंने? इमोशन टू शो द, हमारी जो इनर फीलिंग है वो हम दिखाएंगे कैसे? हैप्पीनेस है बच्चों, सैडनेस है, एंगरनेस है और तो कौन सी आएगी? क्राइंग है। अब इंटरनल फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, जो भी इंटरनल फीलिंग है वो पर्सन कैसे दिखाएगा? बाहर दिखाएगा, एक्सटर्नली। बाय कैसे दिखाएगा बच्चों? फेशियल के तौर पे, पोस्चर के तौर पे, और लास्ट वन इज तो कौन सा आएगा बच्चों? एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी फीलिंग है, हैप्पीनेस हो या सैडनेस, वो दिखाएगा कैसे बच्चों? ए पर्सन शो बाय द एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? फेशियल के द्वारा, उसके बाद पोस्चर और एक्सप्रेशन को दिखाएगा। चलिए एक एग्जांपल देता हूं, एक वाइफ और हस्बैंड का ही ले लेते हैं। चलिए किसका लेते हैं? वाइफ और हस्बैंड का। कौन है? वाइफ और हस्बैंड का। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। वाइफ ऐसा बोल रही है कि इवनिंग को हम मूवी देखने जाएंगे। कहां जाएंगे बच्चों? इवनिंग में मूवी देखने जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी घर आ जाना, बैक टू अर्लियर होम। पता चला क्या बोल रहा हूं मैं? वाइफ ने क्या बोला? घर पे जल्दी से आ जाना आज ऑफिस से, क्योंकि हम इवनिंग में क्या देखने को जा रहे हैं? मूवी देखने को जा रहे हैं। लेकिन हस्बैंड ने क्या किया है बच्चों? लेट नाइट घर पे पहुंचा। क्या आया? लेट नाइट घर पे पहुंचा, रीच द होम। उसकी वजह से बच्चों वाइफ को क्या आया? गुस्सा आया। वाइफ क्या हो गई? गुस्सा। गुस्सा का मीनिंग एंगर। और जो भी एंगर है कैसे दिखाएगी बच्चों? अपने पोस्चर से, अपने एक्सप्रेशन में। वो एक्सप्रेशन से आपको गुस्सा करेगी पति पे, क्यों ऐसा किया, और टोन भी बताएगी, यानी कि टोन बताएगी कि ये आपने क्या किया, क्यों किया, आपको मैंने पहली बार जीवन में एक काम दिया फिर भी आपने मेरा नहीं सुना। तो ऐसी ऐसी सब बातें क्या होगी बच्चों?
जो भी हमारे अंदर की फीलिंग है वो कैसे बाहर के द्वारा दिखाएंगे, लेकिन कैसे, हमारे फेशियल पोस्चर और एक्सप्रेशन के द्वारा। इसलिए देखिए इसमें क्या, हस्बैंड का कब आया, लेट नाइट, वाइफ को क्या बोला था, वाइफ ने क्या बोला था जल्दी से जल्दी घर आ जाइए, लेकिन हस्बैंड घर नहीं आया, लेट नाइट को घर आता है, तो उसके लिए क्या होगी, वाइफ एंग्री यानी कि गुस्सा हो जाती है, और उसकी वजह से वो क्या दिखाती है, अपना पोस्चर दिखाएगी, एक्सप्रेशन दिखाएगी, अपना टोन भी दिखाएगी। तो आई थिंक पहला जो टॉपिक हो इमोशन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो चुका है, तो क्लियर। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब क्या है, टाइप्स ऑफ इमोशन के बारे में सीख लेते हैं। क्या, टाइप्स ऑफ इमोशन, टाइप्स ऑफ इमोशन। अब टाइप्स ऑफ इमोशन के बारे में दो टाइप्स हम पढ़ लेंगे। कितने बच्चों, दो टाइप्स। उसमें से पहला आएगा बच्चों अफेक्ट इमोशन। कौन सा आएगा बच्चों, अफेक्ट इमोशन। और दूसरा कौन सा आएगा, मूड इमोशन। कौन सा आएगा, मूड इमोशन। पहला कौन सा है बच्चों, अफेक्ट इमोशन। दूसरा कौन सा आएगा, मूड इमोशन। चलिए, अफेक्ट इमोशन का मीनिंग क्या, इमोशन फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। जो भी किसी पर्सन को इमोशन हो गए, कैसे हो गए बच्चों, शॉर्ट ड्यूरेशन के हो गए। जस्ट लाइक एग्जांपल दे देता हूं मैं, अगर हमारा झगड़ा यानी कि किसी के साथ क्वेरलिंग का मीनिंग क्या रहेगा, झगड़ा हो जाए विथ फ्रेंड, हमारे किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, लेकिन झगड़ा होने के कितने का, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं, यानी कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, वापस में बैक टू नॉर्मल सिचुएशन। पता चला बच्चों, इट्स सिंपल। अफेक्ट इमोशन का मीनिंग क्या, इट इज द शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि जो भी झगड़ा चलता है, जो भी इमोशन है, थोड़े टाइम के लिए है, उसके बाद वो जो भी इमोशन दिखा रहा था, वो इमोशन कैसे हो जाएगी, नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी, यानी कि बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। पता चला, अफेक्ट इमोशन का मीनिंग क्या, शॉर्ट ड्यूरेशन, ओनली थोड़े टाइम के लिए, झगड़ा होगा तो 5 मिनट के बाद भूल जाते हैं, ऐसा ही क्या होगा, अफेक्ट। अब चलिए प्रोलॉन्ग्ड की बात कर लेते हैं, यानी कि मूड इमोशन। अब मूड इमोशन में क्या होता है बच्चों, याद रखना बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मूड इमोशन में प्रोलॉन्ग्ड रहता है, क्या रहता है बच्चों, प्रोलॉन्ग्ड, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक, क्या रहता है बच्चों, प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन रहता है, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक। यानी कि सिंपल सा बोल रहा हूं, अगर नेबरहुड से हमारी लड़ाई हो जाती है, क्या हो जाती है, नेबरहुड से हमारी क्या हो गई बच्चों, लड़ाई हो गई, क्या हो गई, लड़ाई हो गई। मैं हिंदी में ही लिख लेता हूं, क्या हो जाती है बच्चों, लड़ाई हो जाती है। अगर लड़ाई हो गई है तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत, 1 मंथ, 2 मंथ, या फिर 1 साल में लिख लीजिए, 1 साल तक वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, तो वो क्या है बच्चों, प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन है, बहुत लंबे टाइम का ड्यूरेशन। अफेक्ट में मैंने क्या सिखाया, ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन का मीनिंग क्या, हमें झगड़ा हुआ उसके 5 मिनट के बाद तुरंत कैसा हो जाएगा, बैक टू द नॉर्मल। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। इमोशन में क्या आएगा बच्चों, अफेक्ट इमोशन, और दूसरा कौन सा आएगा, मूड इमोशन। चलिए अब डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, डिसऑर्डर ऑफ द इमोशन। कौन से आएगा बच्चों, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, डिसऑर्डर ऑफ क्या आएगा बच्चों, इमोशन। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। उसमें से पहला प्लेजरेबल, कौन सा आएगा बच्चों, प्लेजरेबल इमोशन। अब आप सोचोगे सर प्लेजरेबल का मीनिंग क्या रहेगा, व्हाट यू मीन बाय द प्लेजरेबल, आप सबको पता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश होना। क्या होगा, बहुत ज्यादा खुश होना। एक सिंपल सी बात करता हूं, अगर आपका गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारे आपकी हैप्पीनेस कैसी हो जाएगी, एक्सट्रीमली। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कुछ पेशेंट बहुत जो कोई बात की खुशी नहीं होती, फिर भी वो ज्यादा फिर ज्यादा क्या होते हैं, खुश रहा करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन में प्लेजरेबल। एग्जाम्पल उसका बढ़िया मैंने दिखाया है, मेनिया। बच्चों आप टेंशन मत लेना, मैं पूरे के पूरे डिसीज कंडीशन आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन अभी याद रखिए,
मेनिया के कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, प्लेजरेबल इमोशन। ये सारी चीजें आप याद रखना। प्लेजरेबल का मीनिंग क्या, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। कोई भी सिचुएशन नहीं है, कोई भी हैप्पीनेस जैसे कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट क्या रहता है, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस रहता है। चलिए दूसरा ले लेता हूं, अनप्लेजरेबल। एक पहला तो आ गया, अब दूसरा कौन सा आएगा बच्चों, अनप्लेजरेबल। अन क्या आएगा बच्चों, प्लेजरेबल इमोशन। कौन सा आएगा, अनप्लेजरेबल इमोशन। अब अनप्लेजरेबल, जैसे कि मैंने बताया प्लेजरेबल का मीनिंग हैप्पीनेस, तो अनप्लेजरेबल का मीनिंग क्या रहेगा, एक्सट्रीमली सैडनेस। क्या देखेगा बच्चों, एक्सट्रीमली क्या देखेगा बच्चों, सैडनेस, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक क्या रहेगा, सैडनेस रहेगा। एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया, डिप्रेशन। जाते हैं ना सब, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो याद रखिए, मेनिया क्या है, प्लेजरेबल इमोशन। डिप्रेशन क्या है, अनप्लेजरेबल इमोशन। अनप्लेजरेबल का मीनिंग क्या, बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि एक्सट्रीमली सैडनेस, पेशेंट बहुत ही सैड है, कोई भी डिसीज कंडीशन की वजह से या फिर कोई भी अपनी निजी लाइफ के दौरान वो क्या हो जाता है, सैडनेस हो जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, अनप्लेजरेबल इमोशन। तो चलिए वन बाय वन फिर से हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इमोशन में मैंने क्या पढ़ाया बच्चों, तो पहला मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ थोड़ी थोड़ी। चलिए पहला क्या देख लेंगे हम, टाइप्स ऑफ इमोशन। चलिए पहला क्या आएगा बच्चों, अफेक्ट इमोशन। पहला क्या आएगा बच्चों, अफेक्ट, और दूसरा क्या आएगा बच्चों, मूड इमोशन। अफेक्ट में क्या याद रखना बच्चों, ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन याद रखिए। मूड में क्या याद रखिए, बहुत लंबे समय, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड याद रखिए। कितने, 5 मिनट का झगड़ा बैक टू नॉर्मल, 5 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाएगा। लड़ाई होगी तो 1 साल 2 साल या फिर कुछ कह नहीं सकते। डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, चलिए अब पढ़ लेते हैं। डिसऑर्डर ऑफ तो कौन सा आएगा बच्चों, इमोशन। उसमें क्या आएगा बच्चों, प्लेजरेबल। प्लेजरेबल का मीनिंग क्या रहेगा, बहुत ज्यादा खुश रहेगा। अनप्लेजरेबल का मीनिंग क्या रहेगा, बहुत ज्यादा क्या रहेगा बच्चों, पेशेंट क्या रहेगा, सैड रहेगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ सैडनेस, और यहाँ पर हैप्पीनेस। और यहाँ पर याद रखना बच्चों, प्लेजरेबल में कौन सा आएगा, मेनिया, और अनप्लेजरेबल में कौन सा आएगा, डिप्रेशन। तो पता चला, इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट। ये सारी चीजें आप लिख के रखना बच्चों, लिख के रखोगे तभी याद रहेगा, वरना ये सारी चीजें क्या है, आप भूल जाओगे। तो प्लीज लिख के रखिए। चलिए अदर मूड डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए एक नया पेज ले लेते हैं। ओके चलिए, अब नया पेज आ चुका है। अब अदर मूड डिसऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। किसके, अदर मूड डिसऑर्डर। अदर मूड डिसऑर्डर। अब दूसरे मूड डिसऑर्डर के बारे में चलिए बच्चों हम सीख लेते हैं। पहला आएगा अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। पहला कौन सा आएगा, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। क्या आएगा, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट आएगा। अब चलिए सीख लेते हैं अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट का मीनिंग क्या बच्चों। व्हाट डू मीन बाय द अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, तो ऑपोजिट इमोशंस होगा। क्या होगा बच्चों, ऑपोजिट इमोशंस होगा। कैसे इमोशन देखने को मिलेंगे बच्चों, ऑपोजिट टाइप के इमोशन शो देखने को मिलेंगे। तो उससे क्या बोला जाता है, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। जस्ट लाइक एग्जांपल की बात करता हूं मैं, आप सभी को पता है बच्चों, एक बात आप सब बोलना, अगर आप किसी के मैरिज में जाते हैं तो क्या करोगे बच्चों, हैप्पी रहोगे ना। लेकिन उसमें उल्टा होगा, किसी के मैरिज में जाएगा तो बच्चों ये क्या करेगा बच्चों, रोने लगेगा। हाँ याद रखिए, अगर किसी की डेथ हो गई, वहां पर जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, क्राई करना पड़ता है। लेकिन ये क्या करेगा, बहुत खुश हो जाएगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट का मीनिंग क्या, ऑपोजिट का इमोशन शो होता है। ऑपोजिट का मीनिंग क्या, हम जाने वाले हैं मैरिज में, तो वहां पर हमें क्या होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। लेकिन क्या करेगा, पेशेंट रोने लगेगा जोर जोर से, बिना कोई वजह से। डेथ डेथ में क्या करना पड़ता है, हमें रोना पड़ता है। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट पूरी तरह से जोर जोर से हंसने लगेगा और खुश हो जाएगा। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब सेकंड देख लेते हैं,
पहला पता चल गया अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट। अब दूसरी आएगी लैबाइल इफेक्ट। कौन सी आएगी बच्चों? लैबाइल इफेक्ट। देख लेते हैं, चलिए दूसरी कौन सी आएगी बच्चों? लैबाइल इफेक्ट। चलिए व्हाट यू मीन बाय द लेबाइल इफेक्ट? तो लेबाइल इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। सडनली मूड चेंज। अब सबको पता होगा मूड चेंज होना क्या आएगा बच्चों? सडनली क्या होगा? मूड चेंज। यानी कि अचानक से जो भी मूड चेंज होते हैं उससे क्या बोला जाता है बच्चों? लेबाइल इफेक्ट के बारे में बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। समवन इज क्राइंग। चलिए एक एग्जांपल देता हूं। समवन इज क्राइंग यानी कि कोई रो रहा है। एंड सडनली ही इज एंड सडनली ही इज लाफिंग। पता चला? मूड चेंज हो गया ना। कोई अभी अभी क्या कर रहा है? रो रहा है, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है? सडनली ही इज लाफिंग। अचानक से वो हंसने लगता है। तो दिस इज द लेबाइल इफेक्ट। यानी कि सडनली हमारा जो मूड चेंज होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जस्ट एग्जांपल देता हूं, बढ़िया सा एग्जांपल। एक चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा है। चाइल्ड क्राइंग, बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा है। सडनली गिव, अचानक से उसको मोबाइल या फिर गेम या फिर चॉकलेट दे दी। सो चाइल्ड इज हैप्पी। होता है ना बच्चों? या फिर वाइफ की बात कर लीजिए। वाइफ में क्या होता है? अचानक से वाइफ रो रही है और अचानक से हस्बैंड ने उसको 500 या 1000 रुपीज दे दिए। तो वाइफ क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। लेबाइल इफेक्ट में क्या रहेगा? अचानक से मूड क्या हो जाएगा बच्चों? उसमें चेंज हो जाएगा। समवन इज द क्राइंग एंड सडनली ही इज द लाफिंग। कोई है जो रो रहा है, अचानक से क्या हो जाएगा? वो हंसने लगेगा। तो दिस इज द लेबाइल इफेक्ट। चलिए अब तीसरी इफेक्ट देख लेते हैं। उसका नाम क्या आएगा बच्चों? फ्लैट इफेक्ट। कौन सा आएगा? फ्लैट इफेक्ट। थर्ड वन इज कौन सी आएगी बच्चों? फ्लैट इफेक्ट, सॉरी फ्लैट। चलिए अब सीख लेते हैं बच्चों फ्लैट इफेक्ट के बारे में। सिंपल सा है, इट इज द नो इमोशन। फ्लैट इफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा? कोई टाइप्स का, एनी टाइप्स ऑफ द नो इमोशन, यानी कि कोई भी इमोशन देखने को मिलता ही नहीं। किसमें बच्चों? फ्लैट इफेक्ट में। फ्लैट इफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा? कोई भी, किसी भी टाइप्स का क्या नहीं देखने को मिलेगा? कोई भी टाइप्स का इमोशन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं। आस्क्ड बाय फादर, आस्क्ड बाय फादर टू ए गर्ल। एक अपना पिता जो अपनी लड़की को पूछ रहा है, हाउ इज द बॉयज। लड़का देखने आया होगा और उसके लड़की के पापा पूछ रहे हैं कि लड़का कैसा लगा। बट क्या देखने को मिलेगा? लड़की में नो स्माइल या फिर नो एक्सप्रेशन। तो उससे क्या बोला जाता है बच्चों? फ्लैट इफेक्ट। याद रखना बच्चों, कौन सी आएगी बच्चों? फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा? कोई भी विचित्र ऐसे टाइप्स का इमोशन देखने को नहीं मिलता। यानी कि एग्जांपल, कोई फादर अपनी बेटी को पूछ रहा है कैसा लगा लड़का, लेकिन बेटी क्या करती है? स्माइल भी नहीं देते, एक्सप्रेशन भी नहीं देते किसी भी चीज का। यहाँ पर मैंने फादर और बेटी का ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर कोई अपना फ्रेंड है, कुछ भी है, उसमें क्या होगा? आप किसी को बोलेंगे ये हुआ ये हुआ, लेकिन अपना फ्रेंड क्या रहेगा? कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देगा, कुछ भी हंसेगा नहीं। तो वो क्या आएगा? फ्लैट इफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट ब्लंट इफेक्ट। चौथा देख लेते हैं, कौन सा आएगा बच्चों? ब्लैंड इफेक्ट, सॉरी ब्लंट इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट आएगी बच्चों? ब्लंट इफेक्ट।
चलिए ब्लंट इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट यू मीन बाय द ब्लंट इफेक्ट? इसमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? मिनिमम इमोशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मिनिमम इमोशन देखने को मिलेगा। लिख लेता हूं बच्चों, मिनिमम क्या देखने को मिलेगा बच्चों? इमोशन देखने को मिलेगा। चलिए उसमें भी ये एग्जांपल दे देता हूं। आस्क्ड बाय मदर टू गर्ल, आस्क्ड बाय मदर टू ए गर्ल, यानी कि गर्ल्स को पूछा जाता है मदर के द्वारा। क्या पूछा जाता है? हाउस द बॉय, आपको ये लड़का कैसा लगा? इसमें क्या है बच्चों? मिनिमम इमोशन शो करेगा, यानी कि क्या करेगा? स्मॉल स्माइल देगी लड़की। क्या देगी बच्चों? स्मॉल, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्की सी स्माइल दे देगी। तो ये क्या है बच्चों? ब्लंट इफेक्ट में थोड़ा सा इमोशन देखने को मिलता है, जबकि फ्लैट इफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं, यानी कि किसी भी टाइप का इमोशन उसमें देखने को नहीं मिलता। तो उसे क्या बोला जाता है? फ्लैट इफेक्ट बोला जाता है। तो पता चला अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट में क्या आएगा बच्चों? ऑपोजिट इमोशन। लेबाइल में क्या होगा? सडनली मूड चेंजेस। फ्लैट में क्या होगा? कोई किसी भी टाइप का इमोशन नहीं। ब्लंट में क्या होगा? मिनिमम इमोशन। चलिए अब नेक्स्ट अगले के बारे में देख लेते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट वन इज द एपैथी आएगा। क्या आएगा बच्चों? एपैथी। कौन सा नंबर था? 5वां। क्या सीखेंगे बच्चों? एपैथी। एपैथी में क्या होगा बच्चों? लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्या होगा बच्चों? लेक ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी कि कुछ चीज में इंटरेस्ट होगा लेकिन लेक ऑफ होगा, मिनिमम इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? मिनिमम इंटरेस्ट होगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर पड़ोस में किसी की भी डेथ हो गई, क्या हो गई बच्चों? पड़ोस में किसी की भी डेथ हो गई, तो क्या करेगा? जो भी ऐसा पेशेंट है, यानी कि जो भी ऐसा जो पर्सन है, वो क्या बोलेगा? आदमी मर गया है लेकिन अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, चलो, बस इतना ही। क्या बोलेगा बच्चों? आदमी मर गया लेकिन खराब था, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। बस दिस इज द लेक ऑफ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रखेगा लेकिन थोड़ा सा ही रखेगा। चलिए अब दूसरा सीख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 नंबर का मैं यही लिख लेता हूं क्योंकि मैंने यहां पर नहीं लिखा था। कौन सा आएगा बच्चों? एनहेडोनिया। एनहेडोनिया। क्या आएगा बच्चों? एनहेडोनिया। उसमें क्या आएगा बच्चों? कॉम्प्लेटली क्या देखने को मिलेगा? कॉम्प्लेटली लेक ऑफ द इंटरेस्ट। क्या देखने को मिलेगा? कॉम्प्लेटली लेक ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऐसी कुछ चीज में होगा ही नहीं। आई डोंट केयर। क्या बोलेगा? जो होना है होने दो, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पड़ी है। आई डोंट केयर। ओके, जो भी होना है हो जाने दो। अगर दुनिया मर रही है, बाजू वाला मर रहा है, वो उसके मार देगा, मारने दो, हमें क्या, हम तो अपनी मस्ती में धुन। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? एनहेडोनिया। कंप्लीटली क्या होगा बच्चों? लेक ऑफ द इंटरेस्ट। लास्ट वन इस एक बार देख लेते हैं एम्बिवैलेंस के बारे में। किसके बारे में बच्चों? अब 7 टॉपिक कौन सा आएगा बच्चों? एम्बिवैलेंस। कौन सा आएगा? एम्बिवैलेंस। चलिए 7th नंबर का टॉपिक ले लेते हैं। कौन सा आएगा बच्चों? एम्बिवैलेंस। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट यू मीन बाय द एम्बिवैलेंस। तो चलिए बच्चों सीख लेते हैं व्हाट यू मीन बाय द एम्बिवैलेंस। टू ऑपोजिट इमोशन फॉर द सेम पर्सन। ये आप सभी को पता ही होगा। क्या है बच्चों? टू ऑपोजिट क्या देखने को मिलेगा? टू
ऑपोजिट, दो अलग अलग इमोशन देखने को मिलेंगे फॉर, लेकिन किसके लिए बच्चों? सेम पर्सन के लिए। यानी कि बंदा तो एक ही है, लेकिन क्या देखने को मिलेगा? इमोशन क्या देखने को मिलेगा? दो अलग अलग इमोशन देखने को मिलेंगे, यानी कि टू अपोजिट इमोशन फॉर द सेम पर्सन, यानी कि एक ही पर्सन के लिए क्या देखने को मिलेगा? दो अलग अलग इमोशन देखने को मिलता है। चलिए एग्जाम्पल आपको पता ही है क्या है। कोई एक पर्सन है, वो क्या कर सकता है? टू टाइप्स की थिंकिंग रखेगा। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की। वो हमारे सामने क्या बोलेगा? यार तेरा जैसा तो कोई आदमी ही नहीं। लेकिन दूसरे के सामने क्या बोलेगा? वो तो साला बहुत घटिया इंसान है। हमारे सामने क्या रहेगा? फ्रंट में क्या रहेगा? हमारे सामने क्या रहेगा? अच्छा बनेगा, स्मार्ट, यू आर द स्मार्ट। लेकिन दूसरों के सामने, किसके सामने? बिहाइंड, यानी कि पीठ के पीछे। बिहाइंड यानी कि दूसरों के सामने क्या बोलेगा? इट इज द बैड पर्सन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एम्बिवेलेंस में क्या होता है बच्चों? टू ऑपोजिट इमोशन देखने को मिलता है। टू ऑपोजिट इमोशन में क्या होगा? सेम पर्सन, यानी कि कोई भी है, आपको पता होगा कि चलिए मेरे बारे में बात कर रहा तो कि ये सर तो कैसा पढ़ाते हैं, हम मेरे सामने पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे सामने नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे। लेकिन दूसरे मैडम के सामने क्या बोलेंगे? ये तो घटिया सर है, उसको तो कुछ पढ़ाना ही नहीं आता। तो वो क्या बोलेंगे बच्चों? एम्बिवेलेंस बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट एक पॉइंट देख लेते हैं। मूड स्विंग आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों? मूड स्विंग। चलिए अब मूड स्विंग के बारे में देख लेते हैं। मूड स्विंग का नाम से ही पता चल जाता है। मॉर्निंग में क्या होगा बच्चों? चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मॉर्निंग में कोई है, वो क्या होगा बच्चों? हैप्पी, यानी कि बहुत खुश होगा। जैसे जैसे बच्चों इवनिंग आएगी, इवनिंग में क्या हो जाएगा बच्चों? वो सैड हो जाएगा। यानी कि मूड स्विंग होता है। ये क्या होता है मूड स्विंग? मैंने क्या लिखा है बच्चों याद रखिए बच्चों, मॉर्निंग में हैप्पी है, इवनिंग में कब है? अब मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत सारा डिफरेंस है, याद रखना। मूड स्विंग का मीनिंग क्या? काफी लंबो समय के लिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के बाद अच्छे हुए, 5 मिनट के बाद बुरे हुए। दिस इज द नॉट अ मूड स्विंग। मूड स्विंग का मीनिंग क्या? सडनली मूड चेंज इनटू द अल्टरनेट, लेकिन लंबे समय तक। क्या होगा बच्चों? लंबे समय तक। याद रखिए इस किस्म का देखने को मिलेगा, सीन इनटू द बाइपोलर डिसऑर्डर। किसमें देखने को मिलेगा बच्चों? बाइपोलर। बाइपोलर यानी कि क्या होगा? टू टाइप्स के डिसऑर्डर जो होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर हो गए। कौन से आएगा बच्चों? बाइपोलर डिसऑर्डर। पता चला मॉर्निंग में पेशेंट कैसा है? हैप्पी है। इवनिंग में तो कैसा हो जाएगा? सैड हो जाएगा। तो पता चलेगा ये चारों टॉपिक एक बार देख लीजिए। एनहेडोनिया का मतलब क्या? एपेथी का मीनिंग क्या? एम्बिवेलेंस का मीनिंग क्या? और मूड स्विंग का मीनिंग। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, फटाफट करिएगा बच्चों। चलिए पता चल गया है बच्चों। आगे हम देख लेते हैं डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन। चलिए मैं नया पेज ले लेता हूं। प्लीज अगर आपको पता चल रहा है बच्चों तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इट इज द हार्टली रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तब। चलिए अब लिख लेते हैं डीपर्सनलाइजेशन। क्या आएगा बच्चों? पहला डीपर्सनलाइजेशन। चलिए अब शुरू करते हैं कि डीपर्सनलाइजेशन का मीनिंग क्या है बच्चों। इट इज द अनरियलिटी। क्या आएगा बच्चों? अनरियलिटी टूवर्ड्स द सेल्फ। टूवर्ड्स द क्या आएगा बच्चों? सेल्फ। यानी कि क्या आएगा बच्चों? अनरियलिटी टूवर्ड्स द सेल्फ। देख लेते हैं उसमें क्या होता है बच्चों। खुद के बारे में कुछ पता नहीं है, डोंट नो अबाउट हिमसेल्फ। डोंट नो
अबाउट हिमसेल्फ, उसको अपने जात के बारे में ही पता नहीं चलता। यानी कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या होगा मेरा, मुझे कब हंसना है, मुझे कब रोना है, खुद के इमोशन का कुछ पता ही नहीं है। तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, अनरियलिटी टुवर्ड्स द सेल्फ, यानी कि अपने बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको कोई पूछे कि आप कहाँ, तो आपको तो पता होगा ना कि मैं यहाँ से हूँ, लेकिन अगर इसको कुछ पूछेगा तो वो कुछ आंसर ही नहीं बोलेगा। बोलेगा तो क्या बोलेगा, वो उसको पता ही नहीं कि मैं तो पता नहीं कहाँ है, ब्रह्मांड के कौन से कोने में हूँ, मुझे क्या पता, ऐसा ऐसा आंसर देंगे। चलिए अब सामने ले लेते हैं, और कौन सा आएगा बच्चों, डी रियलाइजेशन। ध्यान से पढ़ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आएगा बच्चों, डी रियलाइजेशन। क्या आएगा, डी रियलाइजेशन। चलिए डी रियलाइजेशन में क्या आएगा बच्चों, अनरियलिटी जो होगी, क्या होगी बच्चों, अनरियलिटी टुवर्ड्स द सोशल एनवायरमेंट। कौन से एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं बच्चों, सोशल एनवायरमेंट। यानी कि अनरियलिटी होगी, लेकिन किसके खिलाफ, उसमें क्या था, टुवर्ड्स द सेल्फ था, लेकिन इसमें क्या आएगा बच्चों, सोशल एनवायरमेंट। उसमें क्या होगा बच्चों, दुनिया से कोई मतलब नहीं, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द सेल्फ, सेल्फिश बोलते हैं ना उसे। यस बच्चों, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द सेल्फ, खुद के बारे में ही सोचना, मेरा हो गया तो ठीक है, दूसरे गए भाड़ में, पता चला मुझसे ही मतलब है। क्लियर, उसमें क्या आ गया बच्चों, मुझसे ही पता है, उसे दुनिया के बारे में भी कुछ नहीं पता। अगर आप पूछोगे लेटेस्ट मूवी कौन सी है, पता नहीं, लेटेस्ट सॉन्ग कौन सा है, पता नहीं। यानी कि क्या, सोशल एनवायरमेंट, ध्यान से देखिए, सोशल एनवायरमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। पता चला, आप कौन से समाज से है पता नहीं, कौन सी सोसाइटी से पता नहीं, लेकिन अपने के बारे में सब होगा। उसको क्या होगा, मैं अपने के बारे में सोचता रहेगा पूरा दिन कि मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, दूसरा तो बहुत घटिया है। तो ऐसे टाइप्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, डी रियलाइजेशन। डी पर्सनलाइजेशन में खुद का नहीं पता होता, डी रियलाइजेशन में क्या, आसपास का कुछ पता ही नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों ये सारी चीजें करता हूँ। ये सारी चीजें किसमें आएगी बच्चों, डी रियलाइजेशन में। किसमें आएगी बच्चों, डी रियलाइजेशन में आएगी। तो पता चला। चलिए फिर से, डी पर्सनलाइजेशन, और दूसरा कौन सा आएगा बच्चों, डी रियलाइजेशन। चलिए अब देख लेते हैं एवोलिएशन। एक थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, एवोलिएशन। कौन सा आएगा बच्चों, एवोलिएशन। कौन सा आएगा बच्चों, एवोलिएशन। चलिए समझ लेते हैं बच्चों, एवोलिएशन का मतलब क्या, यानी कि व्हाट यू मीन बाय द एवोलिएशन। सिंपल है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। नॉट इनिशिएट एनी गोल, नॉट इनिशिएट, नॉट इनिशिएट एनी गोल, यानी कि किसी के गोल के बारे में वो सोचता ही नहीं। किसी का मीनिंग, उससे पूछे कि अपना गोल क्या है, नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। नॉट अ फिक्स गोल फॉर द लाइफ। आपका तो है ना बच्चों, आरआरबी में सिलेक्शन होना, यस, नॉट ए फिक्स गोल ऑफ द लाइफ, अपने लाइफ का कुछ भी गोल नहीं है, तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, एवोलिएशन। क्या बोला जाता है बच्चों, एवोलिएशन। डी पर्सनलाइजेशन पता चला, अपने खुद के बारे में नहीं पता। डी रियलाइजेशन का मतलब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता। तो ये सारी चीजें। चलिए लास्ट, फियर एंड एंजाइटी देख लेते हैं, दोनों के बारे में डिफरेंस हम पढ़ा लेता हूं मैं एक बार। नेक्स्ट वन इज द, कौन सा आएगा बच्चों, फियर। फियर और एंजाइटी के बारे में हम देख लेते हैं। फियर क्या है बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट ऑन द फ्रंट ऑफ यू, रियल ऑब्जेक्ट, क्या होगा बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, इन, क्या होगा बच्चों, फ्रंट ऑफ यू।
यानी कि कोई भी रियल ऑब्जेक्ट है हमारे सामने अचानक से आ जाए तो उससे क्या बोला जाता है बच्चों? फियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? फियर बोला जाता है। व्हाट यू मीन बाय फियर? याद रखना बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? हमारे सामने आ जाए। जस्ट लाइक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आप स्कैर हो यानी कि डर रहे हो, क्या आएगा बच्चों? स्कैरिंग अबाउट द डॉग, डॉग से डर रहे हो। अगर अचानक से इफ ए डॉग comes in front of you, comes in front of you, तो क्या होगा? सामने वाला डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा? ऑब्वियसली डर जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे डर है। किसका डर है बच्चों? किसका डर है? कुत्ते का। अगर कुत्ते का डर है तो जैसा ही वो सामने आता था, वो जो भी बनता है वो क्या हो जाता है? डर जाता है। तो उससे क्या बोला जाता है? फियर बोला जाता है। अब चलिए एंग्जाइटी के बारे में समझा देता हूं 5 पॉइंट्स लेके। कौन सा आएगा बच्चों? एंग्जाइटी। फ्रंट में पता, सॉरी, फियर में पता चला। फियर का मीनिंग क्या? जो भी, जिससे भी आप डर रहे हो वो चीज अगर आपके सामने आ जाए तो उससे क्या बोलते हैं? फियर। एंग्जाइटी क्या है? बाय थिंकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, बाय थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। तो पता चला एंग्जाइटी क्या है। एंग्जाइटी के बारे में एग्जांपल दे देता हूं, सोच कर ही डर लग जाए। अगर आप कुत्ते से डर रहे हो, अगर कुत्ता की इमेज आपके माइंड में आ गई, या फिर कुत्ता आपको पूरा दिन उसकी किताब पढ़ ली या फिर कुछ भी पढ़ लिया, तो वो क्या है? एक जात का ये क्या है बच्चों? एंग्जाइटी है। जो भी, जिससे भी डर लगता है वो आपके सामने आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एंग्जाइटी। और फियर क्या है? इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि अपने सामने ही आ जाए तो क्या क्या बोला जाता है बच्चों? एंग्जाइटी। चलिए, आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले पेज की ओर जाते हैं। प्लीज लाइक चैनल को कर दीजिए बच्चों, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। अब सीख लेते हैं बच्चों एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में। किसके बारे में? एक्टिविटी। लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा बच्चों, बस थोड़ी देर और, उसके बाद मैं कंप्लीट कर देता हूं। अब एक्टिविटी के बारे में बात कर लेता है। व्हाट यू मीन बाय द एक्टिविटी? एक्टिविटी का सिंपल मीनिंग में समझा देता हूं बच्चों। एबिलिटी टू वर्क। एबिलिटी तो क्या होगा बच्चों? वर्क। यानी कि हमारी क्या होगी? एबिलिटी होगी क्या करने की? काम करने की क्षमता। मोटर रिस्पॉन्स टू द बॉडी, अगर हमारी जो भाषा में बोला जाए बच्चों तो उससे क्या बोला जाता है बच्चों? मोटर रिस्पॉन्स टू द, किसको बच्चों? बॉडी। बॉडी को क्या देना बच्चा? बॉडी, मोटर रिस्पॉन्स। अब चलिए वन बाय वन हम डिसऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। कौन सा आएगा बच्चों? डिसऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी। डिसऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी। चलिए वन बाय वन डिसऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी देख लेते हैं। उसमें से पहला आएगा स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। कौन सी आएगी बच्चों? स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप क्या आएगी बच्चों? एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी का मीनिंग क्या रहेगा? एक ही एक्टिविटी बार बार करेगा, रिपीटेड एक्टिविटी। जैसे कि हाथ धोना, ओसीडी, पता है ना बच्चों? रिपीटेड एक्टिविटी करता है, उससे क्या बोला जाता है बच्चों? स्ट्रेप्टोटाइप। चलिए उसमें जो भी हमारे आते हैं वो वन बाय वन हम सीख लेते हैं। 3 कॉलम आएंगे। कौन, कितने आएंगे बच्चों? 3 आएंगे। 3 हम मैं ड्रॉ कर देता हूं। चलिए पहला, ये कौन सा आएगा? दूसरा, और ये तीसरा। चलो तीनों के बारे में हम सीख लेते हैं। पहला आएगा बच्चों कैटालेप्सी। पहला कौन सा आएगा? कैटालेप्सी। दूसरा कौन सा आएगा? मैनरिज्म। दूसरा कौन सा आएगा बच्चों? मैनरिज्म। और दूसरा, सॉरी, तीसरा कौन सा आएगा? विब्रिगेशन। कौन सा आएगा बच्चों? विब्रिगेशन।
तो चलिए पहले तो ये तीनों के बारे में सीख लेते हैं, उसके बारे में पता चलेगा क्या है कैटालेप्सी, मैनरिज्म और क्या आएगा विब्रिगेशन। कौन सा आएगा बच्चों? विब्रिगेशन, सॉरी विब्रिगेशन आएगा। चलिए कैटालेप्सी का मीनिंग क्या? इट्स अ वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। क्या आएगी बच्चों? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। उसका मतलब क्या बच्चों? एक ही पोजीशन में रहेगा। कैसे पोजीशन में रहेगा बच्चों? स्टीरियोटाइप पोजीशन। स्टीरियोटाइप पोजीशन का मीनिंग क्या? कोई एक ही पोजीशन में रहेगा तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? स्टीरियोटाइप पोजीशन को उससे क्या बोला जाता है? कैटालेप्सी यानी कि वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। मेंटेन द सेम पोजीशन विदाउट एनी एक्टिविटी। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन क्या करके रखा है बच्चों? मेंटेन द सेम पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट के बिना ही क्या करेगा बच्चों? वो क्या रहेगा? मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करेगा? सेम पोजीशन। तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? मेंटेन द सेम पोजीशन विदाउट द मूवमेंट। उससे क्या बोला जाता है? कैटालेप्सी या फिर क्या बोला जाएगा बच्चों? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड वन इज द स्टीरियोटाइप मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। मैनरिज्म का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? स्टीरियोटाइप क्या आएगी बच्चों? मूवमेंट आएगी। क्या आएगी बच्चों? स्टीरियोटाइप मूवमेंट आएगी। यानी कि कोई भी मूवमेंट क्या आएगा बच्चों? रिपीटेडली करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ धोनी का। धोनी पता है ना, धोनी आपने देखा ही होगा, सबने देखा होगा, धोनी के तो बहुत फैन होते हैं। ग्लोव्स को क्या करता रहता है हमेशा? 5 मिनट या 7 मिनट में ग्लोव्स को टाइट करता रहता है। तो वो क्या है? मैनरिज्म बच्चों। एक स्टीरियोटाइप मूवमेंट यानी कि एक ही मूवमेंट को बार बार करना है, उससे क्या बोला जाता है बच्चों? क्या बोला जाएगा बच्चों? मैनरिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैनरिज्म। अनकॉन्शियसली उसमें रिपीटेड करेगा एनी एक्टिविटी। क्या करेगा बच्चों? अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली क्या करता रहेगा बच्चों? रिपीटेडली ऑफ एनी एक्टिविटी। रिपीटेड ऑफ द एनी एक्टिविटी। यानी कि कोई भी एक्टिविटी क्या करेगा बच्चों? अनकॉन्शियसली रिपीट करता रहेगा। धोनी का एग्जांपल दे दिया। सचिन तेंदुलकर भी एक चीज करता था, आपको पता हो तो। सचिन तेंदुलकर आई ब्लिंकिंग करता था। क्या करता था बच्चों? आई ब्लिंकिंग करता रहता था। कैटालेप्सी पता चला, एक ही क्या करेगा बच्चों? एक ही पोजीशन में मेंटेन रहेगा। मैनरिज्म क्या रहेगा बच्चों? अनकॉन्शियसली क्या करेगा? रिपीट ऑफ द एनी एक्टिविटी। लास्ट वन कौन सा बचा है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीरियोटाइप स्पीच यानी कि क्या बोला जाता है? विब्रिगेशन। क्या बोलेगा? विब्रिगेशन। और उसमें क्या आएगा बच्चों? स्टीरियोटाइप क्या आएगी बच्चों? स्पीच आएगी। क्या आएगी बच्चों? स्पीच। रिपीट ए सेम वर्ड अगेन ए अगेन। क्या होगा बच्चों? रिपीट ए सेम वर्ड। क्या होगा बच्चों? सेम वर्ड यानी कि कोई शब्द अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो उससे क्या बोलते हैं बच्चों? विब्रिगेशन। ये सब में देखने को मिलता है। आपको पता ही है कि मैं क्या बोलता हूँ बच्चों बच्चों बार बार बोलता हूँ। सही पकड़े है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा सब बोलते रहते हैं। तो वो क्या है बच्चों? विब्रिगेशन। विब्रिगेशन के बारे में पता चला। कैटालेप्सी क्या है बच्चों? एक ही पोजीशन में रहना। मैनरिज्म क्या है बच्चों? एक ही मूवमेंट में रहेगा। विब्रिगेशन क्या है बच्चों? रिपीट द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। एक ही जो वर्ड रहता है वो कंटिन्यू पेशेंट क्या रहता है? बोलता रहता है। तो पता चला। तो ये है एक्टिविटी के कुछ डिसऑर्डर। अभी बाकी है बच्चों थोड़े घने, लेकिन उसको क्या करेंगे हम? थोड़ा सा टाइम लेके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अब तक का जो भी मैंने पढ़ाया है तो एक बार मैं फिर से आपके सामने लेके आता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए इमोशन क्या है बच्चों? पहले तो वो आपको पता होना चाहिए इमोशन क्या है। वो क्या करेगा? हमारी जो अंदर की फीलिंग है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंजरनेस और क्राइम और लव, वो सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी? एक्सट्रीमली दिखानी पड़ेगी। वो कैसे दिखाएंगे? फेशियल पोस्चर और एक्सप्रेशन। जैसे कि वाइफ ने हस्बैंड को बोला इवनिंग पे जल्दी आ जाना, मूवी देखने जाएंगे, लेकिन हस्बैंड क्या आएगा? लेट नाइट को आएगा और वाइफ उस पर गुस्सा हो जाएगी। और गुस्सा कैसे दिखाएगी? पोस्चर, एक्सप्रेशन और टोन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, उसमें क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ इमोशन। टाइप्स ऑफ इमोशन में क्या देखने को मिलेगा?
दो टाइप्स के, कौन से बच्चों, अफेक्ट इमोशन और दूसरे कौन सा था, मूड इमोशन। अफेक्ट इमोशन क्या था बच्चों, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जबकि मूड कब का था बच्चों, प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, यानी कि जो लड़ाई होती है अपने पड़ोसी से वो लंबे टाइम तक वो, और 5 मिनट के झगड़े के बाद नॉर्मल हो जाए तो उससे क्या बोला जाता है, अफेक्ट इमोशन। अब डिसऑर्डर इमोशन में कौन से कहते हैं बच्चों, प्लेजरेबल इमोशन। प्लेजरेबल में क्या था बच्चों, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, यानी कि जो भी कोई भी जो कंडीशन के बिना ही क्या रहता है बच्चों, वो खुश रहता है, तो उससे क्या बोला जाता है, प्लेजरेबल इमोशन। अनप्लेजरेबल में सैडनेस रहता है लंबे टाइम के लिए, यानी कि डिप्रेशन, और उसमें कौन सा था, मैनिया। चलिए नेक्स्ट बच्चों, पता चल रहा है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अदर मूड डिसऑर्डर के बारे में हम सीख लेते हैं। अब अदर मूड डिसऑर्डर में क्या आया था वो देख लेते हैं। व्हाट यू मीन बाय अदर मूड डिसऑर्डर, तो याद रखिए बच्चों, अदर मूड डिसऑर्डर क्या आएगा बच्चों, अदर मूड डिसऑर्डर। चलिए अदर मूड डिसऑर्डर में पहला कौन सा आएगा बच्चों, अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट। पहला कौन सा आएगा, अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट। दूसरा कौन सा था बच्चों, लेबाइल इफेक्ट। कौन सी थी बच्चों, लेबाइल। अफेक्ट में क्या होगा बच्चों, ऑपोजिट साइड का इमोशन देखने को मिलेगा, यानी कि आप पढ़ रहे हो तो क्या करने लगोगे, नाचने लगोगे। किसी मैरिज में जाओगे तो रोने लगोगे। अगर किसी की डेथ हो तो जोर जोर से हंसने लगोगे। तो ये सारी चीजें क्या है, अफेक्ट बच्चों इन अप्रोप्रिएट। चलिए लेबल इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। उसमें क्या होगा बच्चों, सडनली क्या देखने को मिलेगा, मूड चेंज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मूड चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि कभी भी क्या है बच्चों, वो क्राई कर रहा है तो सडनली हमने क्या कर दिया, वो लाफिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एग्जाम्पल मैंने दे लिया। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसे क्या दे दीजिए, गेम दे दीजिए या चॉकलेट दे दीजिए, तो बच्चा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो वही क्या है, लेबाइल इफेक्ट है। और उसके बाद फ्लैट इफेक्ट, और क्या आ गया, ब्लंट। ब्लंट में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा इमोशन तो देखने को मिलता है, यानी कि मिनिमम इमोशन। लेकिन फ्लैट में क्या देखने को मिलेगा, किसी भी टाइप्स का इमोशन देखने को नहीं मिल सकता। यानी कि फादर पूछ रहा है अपनी बेटे को, बेचा बेटा कैसा लगा, लड़का लड़का कैसा लगा, तो उसमें क्या होगा बच्चों, कोई भी स्माइल नहीं देखेगी, दिखाई देगी, और कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उसे फ्लैट। और ब्लंट में क्या देखने को मिलेगा, कैसा है लड़का, तो थोड़ी सी क्या करेंगे लड़की जो भी है क्या करेगी, स्माइल करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, स्माइल करेंगे। तो ब्लंट इफेक्ट और फ्लैट इफेक्ट में पता चल गया, अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट, और लास्ट वन इज द लेबाइल। चलिए नेक्स्ट, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एपैथी और एनहेडोनिया। कौन सा आएगा बच्चों, पहला कौन सा आएगा, एपैथी। एपैथी पढ़ लेते हैं। लेक ऑफ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसा है बच्चों, है लेकिन कैसा है, मिनिमम, थोड़ा थोड़ा है। अगर किसी नेबर की डेथ हो चुकी है, क्या हो गई बच्चों, अगर किसी नेबर की डेथ हो जाती है तो वो क्या बोलेगा, नेबर की डेथ हो गई थी, अरे यार क्या था, वो तो था ही ऐसा, चलो जाने दो, जो अच्छा है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएगा। लेकिन एनहेडोनिया में तो क्या है बच्चों, कंप्लीटली लेक ऑफ इंटरेस्ट। अगर आज पास में क्या हो रहा है उसे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो बोल देगा जिसको जो करना है करो, आई डोंट केयर। क्या है बच्चों, आई डोंट केयर, मुझे क्या। नेक्स्ट एम्बिवेलेंस में आप सबको पता है, एम्बिवेलेंस में क्या देखने को मिलता है, टू ऑपोजिट इमोशन टू द सेम पर्सन। एक ही इंसान के सामने हमें दो टाइप्स के इमोशन देखने को मिलते हैं। कैसे, यानी कि याद रखिए, फ्रंट में वो क्या बोलेगा, हमारे सामने बोलेगा, हमारी तारीफ करेगा, यार तू तो बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है। लेकिन उसके पीछे यानी कि वो चला जाए तो उस दूसरे दोस्त को क्या बोलेगा, वो तो बहुत घटिया इंसान है, वो अच्छा है ही नहीं। नेक्स्ट मूड स्विंग। मूड स्विंग का मीनिंग आप सभी को पता है। मूड स्विंग का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, मॉर्निंग में पेशेंट हैप्पी रहेगा, लेकिन इवनिंग जैसा जैसे हो गया तो कैसा हो जाएगा, सैड हो जाएगा। सिन इन द कौन से डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा, कौन सा आएगा बच्चों, बायपोलर डिसऑर्डर। कौन सा आएगा बच्चों, बायपोलर डिसऑर्डर। चलिए नेक्स्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने सिखाया था। डीपर्सनलाइजेशन और दूसरा कौन सा था, डी रियलाइजेशन। वो क्या है, डी रियलाइजेशन, और दूसरा कौन सा है बच्चों, डीपर्सनलाइजेशन। अब डीपर्सनलाइजेशन का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, ऑन रियलिटी टुवर्ड्स द सेल्फ, अपने बारे में कुछ नहीं पता। आई डोंट, अगर आप पूछेगा आप कहाँ पे हो, अहमदाबाद या फिर सासन में हो, कहाँ पे हो, तो वो बोलेगा मैं तो यहाँ किसी के बीच के गांव में हूँ, उसके खुद के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन इसमें क्या है, अनरियलिटी होगी, लेकिन किसके खिलाफ होगी बच्चों, सोशल एनवायरमेंट, जो भी सोशल आसपास का एनवायरमेंट है वो। और ऑलवेज क्या करेगा बच्चों, थिंकिंग अबाउट द सेल्फ, अपने के बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में कुछ वो कभी भी नहीं सोचेगा। डी रियलाइजेशन, सोशल एनवायरमेंट। आज लेटेस्ट सॉन्ग कौन सा चल रहा है, लेटेस्ट मूवी कौन सी चल रही है, किसका युद्ध चल रहा है, क्या चल रहा है, वो क्या होगा, डी रियलाइजेशन होगा। एवोल्यूशन, अब दूसरा कौन सा आएगा, एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, नॉट इनिशिएट एनी गोल। याद रखिए बच्चों, आपका तो गोल है ना, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपका आरआरबी में सिलेक्शन होना है।
लेकिन कुछ का तो क्या है, कुछ गोल ही नहीं, नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं, तो उसे क्या बोला जाता है, एवोल्यूशन। अब फियर और एंजाइटी दोनों डिफरेंस है बच्चों, याद रखिए। फियर भी अलग है और दूसरा कौन सा, एंजाइटी। अब फियर का मीनिंग क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट अगर आ जाए अचानक से, अभी आप बैठे हो पढ़ने से, अचानक से आपके सामने छिपकली या फिर कुत्ता जिससे आप डर लगते हैं, तो आप क्या हो जाएगा, वो डर हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर डॉग से डर रहे हो तो अगर अचानक से डॉग अपने सामने आ जाए तो आप खुद देख लेना आपकी हालत जो है कैसी हो जाएगी। एंजाइटी का मतलब क्या रहेगा, बाय थिंकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट। वो क्या करेगा, बाय थिंकिंग करेगा, उसे सोचता रहेगा कि मुझे तो गरोड़ी से डर लगता है, या फिर छिपकली से बहुत डर लगता है, या फिर उससे बहुत, डॉग से बहुत डर लगता है, तो वो थिंकिंग करता रहता है कि अगर सामने आ जाए, तो उस बस सोचने से वो क्या हो जाता है, डर, एंजाइटी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट। अब हम क्या शुरू किए थे, एक्टिविटी के डिसऑर्डर। कौन से डिसऑर्डर, जैसे मैंने बहुत बाकी है, लेकिन चलो आज इतना ही रहने देता हूँ। एक्टिविटी का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसे क्या बोला जाता है, एबिलिटी टू वर्क एक्टिविटी। उसमें क्या होगा बच्चों, मोटर रिस्पॉन्स बोलेगा किसको बच्चों, मोटर रिस्पॉन्स टू द बॉडी। अब चलिए डिसऑर्डर के बारे में सीख लेते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी कौन कौन सा है बच्चों। तो फर्स्ट वन इज द स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। कौन सी आएगी बच्चों, स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, रिपीटेड एक्टिविटी करेगा। क्या करेगा बच्चों, रिपीटेड एक्टिविटी। कौन कौन सी, कैटालेप्सी, मैनरिज्म, विब्रिगेशन, ये सारे, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैटालेप्सी, मैनरिज्म और द विब्रिगेशन। चलिए कैटालेप्सी क्या है बच्चों, इट इज द वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है बच्चों, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें क्या देखने को मिलेगा, स्टीरियोटाइप पोजीशन। स्टीरियोटाइप का मीनिंग क्या, एक ही पोजीशन में रहने का। क्या रहेगा, मेंटेन द सेम पोजीशन विदाउट द एनी मूवमेंट। क्या आएगा, किसी भी टाइप की मूवमेंट के बिना एक ही पोजीशन में रहना, उसे तो क्या बोला जाता है बच्चों, कैटालेप्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैटालेप्सी। अब मैनरिज्म में क्या आएगा बच्चों, उसमें तो क्या था बच्चों, पोजीशन। स्टीरियोटाइप क्या थी बच्चों, पोजीशन। अब क्या आएगी, स्टीरियोटाइप मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट भी कैसे होगी बच्चों, अनकॉन्शियसली क्या होगा, रिपीट ऑफ द एनी एक्टिविटी। जो भी अनकॉन्शियसली क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, एक ही एक्टिविटी क्या करेगा, वो रिपीट करता रहेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, हैंड वॉशिंग, सेविंग करना, ये सारी चीज किसमें आएगी, मैनरिज्म में आएगी। विब्रिएशन में क्या आएगा बच्चों, स्टीरियोटाइप स्पीच, यानी कि एक ही मुद्दा बार बार बोलता रहेगा। रिपीट द सेम वर्ड, एक ही चीज बार बार बोलना, वही क्या आएगा बच्चों, विब्रिगेशन। यानी कि एग्जांपल मैंने क्या दे दिया, ठीक है, या फिर मैं बोलता रहता ना, बच्चों बच्चों बच्चों, तो आप बच्चों लग सकता है कि जो भी चीज है, या फिर मैं वो भी बोल सकता हूँ, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, वो सारी चीज क्या आएगी, विब्रिगेशन में। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा। एक्टिविटी के कुछ डिसऑर्डर में हमें पढ़ाना क्या बाकी है। ऑटो ऑटोनोमी, ऑटोमेटिक एक्टिविटी में इकोलेली आएगा, इकोप्रेक्सी आएगा, नेगेटिविज्म आएगा, ये सारी चीज। और उसके बाद हम जो जो मेमोरी का डिसऑर्डर है, वो मेमोरी का डिसऑर्डर हम पढ़ने जाएंगे। तो पता चला, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, आज के लेक्चर में पता चला। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।